खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हमारी मुहिम पुष्टाहार योजना की। कुपोषण से लड़ने के लिए भारत सरकार पुष्टाहार की योजना चला रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें गाइडलाइन जारी कर चुका है। तो फिर क्या वजह है कि कई राज्य सरकारें आज भी पुष्टाहार योजना को लागू करने से बचती रही हैं, और कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना को लागू तो किया लेकिन उसमें इस तरह से बदलाव कर दिया कि योजना का असर या तो कम हो गया या फिर खत्म हो गया। आखिर पुष्टाहार योजना को लेकर राज्य सरकारों की बेरुखी की क्या वजह है? इन सभी सवालों की पड़ताल जनतंत्र टीवी कर रहा है, और आज पूरा दिन जनतंत्र टीवी पर तमाम एक्सपर्ट और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार जुड़ेंगे, पल पल की जानकारी देंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे पुष्टाहार योजना क्यों फेल हो रही है। भारत में कुपोषण को खत्म करने के लिए लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग होती है। कारण यह है कि कुपोषण को खत्म करने के लिए देश में जो मिड डे मील और पुष्टाहार जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो नाकाफी हैं। यही कारण है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि देश में 50% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि हम 102 पायदान पर हैं। देखिए रिपोर्ट। मामलों में अव्वल भारत, केंद्र और राज्यों के दावों की हकीकत। संचालित की जा रही हैं, लेकिन आए दिन इन योजनाओं में बंदरबाट की खबरें सामने आती रहती हैं। पुष्टाहार और मिड डे मील योजनाओं की बात करें, उसके पहले आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े भी बताते हैं। दरअसल ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में कुल 117 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 102वें पायदान पर रहा। यह दक्षिण एशियाई देशों में सबसे निचला स्थान है। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 तैयार करने के लिए साल 2014 से 2018 के आंकड़ों का उपयोग हुआ था। वास्तविकता है कि कुपोषण के आंकड़े हमारी मौजूदा व्यवस्था को नाकाफी साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। बड़ी बात है कि हमारे देश में कई चीजों की तुलना पाकिस्तान से की जाती है, लेकिन इस मामले में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। और इसका कारण है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार गिरती रेटिंग।
पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो साल 2014 में हम 55वें स्थान पर थे, 2015 में 80वें स्थान पर थे, 2016 में 97वें स्थान पर थे, 2017 में हम 100वें स्थान पर थे और 2018 की बात करें तो हम 102वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके बाद तो स्थिति काफी चिंताजनक है। एक तरफ देश में 50% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी भारत दक्षिण एशियाई देशों में सबसे निचले स्थान पर है। बड़ी बात यह है कि IMRC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौत का शिकार होने वाले 5 साल से कम के बच्चों में 68.2% की मौत कुपोषण की वजह से होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देखा आपने किस तरह से योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन योजनाओं का कितना फायदा होता है, वो कितनी सफल हो पाती है, ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं। 3 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर, पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, इसके अलावा बिहार से हमारे साथ श्रीकांत प्रत्यूष रेजिडेंट एडिटर जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रशांत, मैं आपके पास आता हूं। लगातार हम ये मुहिम चला रहे हैं और ये योजना जो चलाई जा रही है, इन योजनाओं की हकीकत क्या है, कितना लाभ उस वर्ग को इस योजना का मिल पाया है, लेकिन जो आंकड़े प्रशांत सामने आ रहे हैं वो आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। कुपोषण का शिकार अगर भारत की बात की जाए तकरीबन 50% बच्चे हैं। तो ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है प्रशांत कि हम कुपोषण के खिलाफ लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये आंकड़े ऐसे सामने आएंगे तो फिर हम इसमें सफल कैसे होंगे? निश्चित तौर पर जैसे ये कुपोषण है, आने वाला जो हमारा युवा पीढ़ी होता है, ये बालकाल हमारा देश का भविष्य होता है। अगर यही रीढ़ में कुपोषण का शिकार होने लगेंगे तो निश्चित तौर पर भारत की दशा और दिशा पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य भी हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 24,38,000 बच्चे, गर्भवती महिला और शिशुवती महिलाओं को शामिल किया गया है, जहाँ पे ये इस तरह से आहार उनको दिया जाता है। इसके अलावा 230 प्रोजेक्ट सेंटर छत्तीसगढ़ पे काम कर रहे हैं और 90,000 आंगनबाड़ी और सहायिकाएं जो है डोर टू डोर योजना के तहत घर घर पे कुपोषण के आहार को पहुंचाया जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के आंकड़े हैं, अगर हम 2015 और 16 का ये सर्वे है, अभी लेटेस्ट सर्वे नहीं आया, तो उस पर छत्तीसगढ़ में 37.3% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित थे। अब के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगभग 23% ऐसे बच्चे हैं जो घटकर अब 23% बचे हैं। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक तरह से अगर देखा जाए तो ठीक भी है, लेकिन जिस तरीके से इतना भारी भरकम बजट यहाँ पे खर्च किया जाता है, सालाना बजट जो इस साल था 600 से 700 तकरीबन 600-700 करोड़ का बजट था और तकरीबन 72% का खर्च हो चुका है। उस आधार पर ये 10% की कमी तो थोड़ी सी राहत देने वाली है, लेकिन चिंता का विषय भी है। खासकर ये जो छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका जो होता है, बीजापुर, कोंटा, सुकमा, ये इन इलाकों में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे रहते हैं। उसकी एक वजह है कि ये पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है और जो पोषण आहार या आंगनबाड़ी सहायिकाओं के माध्यम से इन बच्चों को पहुंचना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा। हालांकि वे नए वित्तीय वर्ष में कोरोना की वजह से यहाँ से एक प्रोजेक्ट भेजा गया केंद्र सरकार को। जब हमारे यहाँ सरकार के अधिकारियों से बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि अभी तक छत्तीसगढ़ में उस तरह से हालात नहीं आए कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसा न मिले, क्योंकि जितना बजट होता है उसका 50% छत्तीसगढ़ वहन करती है और 50% केंद्र सरकार वहन करती है। तो अभी नए प्रोजेक्ट में फिर से शामिल किया गया शंकर, लेकिन जिस तरह से कुपोषण जितनी तेजी से यहाँ पे ठीक होने चाहिए उस रेशियो से नहीं है, तो थोड़ा सा चिंता का विषय है शंकर। बिल्कुल चिंता का विषय है प्रशांत, वाकई इसीलिए हम ये मुहिम भी चला रहे हैं और इसका विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई है, भारत सरकार ने पुष्टाहार योजना, मिड डे मील योजना, ऐसी तमाम योजनाएं चलाई, लेकिन क्या उन योजनाओं का हाल है, इसका ज़्यादा जानकारी के लिए बिहार चलते हैं। श्रीकांत प्रत्यूष रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, बिहार की क्या स्थिति है, क्योंकि प्रशांत ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जिस स्तर पर काम होना चाहिए था इस योजना को लेकर उतना नहीं हो पाया है, लेकिन अब पुष्टाहार और मिड डे मील जैसी योजनाओं का अगर मैं जिक्र करूं, जो कि हम लगातार मुहिम भी चला रहे हैं आज सुबह से ही, आपको लगता है कि ऐसी योजनाएं जो बनी हैं उन योजनाओं का संचालन जिस तरीके से किया जाना चाहिए था उस तरीके से उनका संचालन हो रहा है?
पुष्टाहार योजना की अगर मैं बात करूं तो बिहार की क्या स्थिति देखते हैं आप अभी? देखिए, किसी भी राज्य की जो गरीब और वंचित लोग होते हैं और उनके विकास के नाम पर जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो घोटाले घपले के शिकार हो जाती हैं। ये छिपी हुई बात नहीं है और बिहार उससे अछूता नहीं है। बिहार में भी जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं कुपोषण को लेकर, सारी योजनाएं फिसड्डी साबित हो रही हैं और उन योजनाओं के नाम पर अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब पुष्टाहार बच्चों तक या महिलाओं तक पहुंचाने की बजाय उसे दुकानों तक पहुंचा दिया गया। यानी जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों के, उनकी महिलाओं के पोषण के लिए जो सरकार योजना शुरू करती है वो घपले घोटाले की शिकार बिहार में हो जाती है। और भारत सरकार चिंता जरूर जताती है कुपोषण को लेकर, लेकिन बिहार के बजट में, पोषण बजट में हमेशा लगातार वो कमी आती जा रही है। आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में पिछले साल सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से अस्पताल में आने वाले चमकी बुखार से 150 बच्चों की मौत हो गई। अगर जो बच्चे घर पर मर गए उनकी संख्या को जोड़ दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये तो सरकारी अस्पताल में आए बच्चे जो मरे हैं उनका आंकड़ा है कि 150 बच्चे मर गए। ये सभी कुपोषण के शिकार थे। मुजफ्फरपुर में हर साल चमकी बुखार का कहर आता है और वो क्यों आता है, उसके शिकार कौन होते हैं? कुपोषित बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं। कोई बड़े घर का बच्चा चमकी बुखार से नहीं मरता है। तो हर साल मुजफ्फरपुर और उस इलाके में कुपोषण की वजह से चमकी बुखार की चपेट में सैकड़ों बच्चे आते हैं। इस साल भी 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, दर्जन भर बच्चे चमकी बुखार की चपेट में आ चुके हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी बच्चों की संख्या और बढ़ेगी। तो बिहार को जो मिलना चाहिए था सहयोग, योगदान, अनुदान, वो भारत सरकार दे नहीं रही है। किशोरी और मातृ वंदना योजना के बजट को लगातार भारत सरकार ने कम किया है। किशोरियों के लिए जारी किए गए फंड से केंद्र ने 2016-17 में 477 करोड़ रुपए के बजट में से बिहार को केवल 26 करोड़ रुपया दिया। 2017-18 में 446 करोड़ रुपए के बजट में से केवल 40 करोड़ बिहार को मिले और 2018-19 में 2400 करोड़ रुपए का बजट था जिसमें बिहार को मात्र 25 लाख रुपए भारत सरकार ने दिए। तो ये सोचिए, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। तो मुझे लगता है कि योजनाएं तो चलाई जा रही हैं कई नामों से, लेकिन उनको गंभीरता से लागू करने की कोशिश नहीं की जा रही है। और बिहार को 2017 के दौरान आंगनबाड़ी सेवा स्कीम के तहत भी 68,000 करोड़ के बजट से केवल 525 करोड़ रुपए दिए गए थे और 2017-18 में 7,906 करोड़ के बजट से राज्य को केवल 537 करोड़ मिला था और 2018-19 में 8,475 करोड़ रुपए के केंद्रीय बजट से 769 करोड़ बिहार को मिले थे। तो बिहार के जो बजट है उसमें लगातार कटौती भारत सरकार कर रही है और 2018 में पोषण अभियान का बजट लगभग 4 गुना बढ़ा दिया गया था। आपको जानते ही भारत सरकार ने बढ़ाया था। लेकिन बिहार की जब बात करें तो पोषण अभियान के अंतर्गत 2017-18 में केंद्र ने 584 करोड़ रुपए के कुल बजट में से बिहार को 67 करोड़ रुपए भेजे थे और 2018-19 में 2500 करोड़ रुपए के कुल बजट में से केवल 150 करोड़ रुपए बिहार को मिले थे। तो लगातार बिहार को जो दी जाने वाली रकम है उसमें कमी की जा रही है और बिहार में जो रकम आ भी रही है उसका कितना फीसदी हिस्सा गरीबों तक, महिलाओं तक, बच्चों तक पहुंच पा रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिहार में ही नहीं, बिहार झारखंड की दोनों की हालत बहुत खराब है। पुष्टाहार योजना के नाम पर कई योजनाएं चल रही हैं, छात्रों के लिए चल रही योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए योजना चल रही है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सारी योजनाओं में गड़बड़ झाला है और इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का जिम्मा जिन अधिकारियों का है वो मालामाल होते जा रहे हैं और जिनके लिए योजना है वो बदहाल होते जा रहे हैं, बेहाल होते जा रहे हैं। ये हाल है बिहार का संकट। बिल्कुल, ये बंदर बांट होता है, इसीलिए योजना उतर भी नहीं पाती। श्रीकांत, आपने बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? पंकज के पास मैं चलता हूं। पंकज, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें गाइडलाइन जारी कर चुका है, तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या वजह है कि कई राज्य सरकारें आज भी पुष्टाहार योजना को लागू करने से बचती रही हैं? उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है इस वक्त? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो जो कुपोषित बच्चों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो उत्तर प्रदेश से है। एक सर्वे के अनुसार जो 2019 में किया गया था उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 39% बच्चे कुपोषण की वजह से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है।
हालांकि सरकारें इनको कुपोषण मुक्त बनाने के लिए योजनाएं चलाती हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, गर्भवती या जो स्कूली बच्चे हैं या गरीब लोग हैं, उनको लगातार कुपोषण से मुक्त कराने का दावा किया जाता है। पिछली सरकारों ने इस तरीके की योजना कई सारी शुरू की थी, यहाँ तक कि विद्या बालन जो अभिनेत्री थी, ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश की बनाई गई थी और इसी को लेकर के पिछली सरकार भी काम कर रही थी। सरकार बदलने के बाद थोड़ी दिन योजनाएं बंद थी, फिर से शुरू की गई, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे योजनाओं को रूपरेखा या मूर्तमान कोई भी सरकारें नहीं दे पा रही हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार में जो कुपोषण की बात आती है वो सबसे ज़्यादा संख्या होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों मिलकर के दोनों के बजट से 50% से ये कार्य जो कुपोषण के लिए जो महिलाओं को, बच्चों को जो पौष्टिक आहार या मिड डे मील दिया जाता है वो सरकारें करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2020 और 21 में जो बजट राज्य सरकार का है वो 1500 करोड़ के आसपास है और इतना ही, यानी इसका 50% राज्य सरकार का और 50% केंद्र सरकार का, करीब 3000 करोड़ का है। चूंकि वित्तीय वर्ष में अब तक 200 करोड़ रुपए अप्रैल माह का खर्च किया गया है, लेकिन जिस तरीके से महामारी फैली है उसको देखते हुए कुपोषण और ज़्यादा फैलने की आशंका है। कई सारी जो एजेंसियां हैं सर्वे करती हैं, वो उन्होंने भी चेतावनी दी है। तो ऐसे में हर सरकारों को सचेत होना होगा, आगे आना होगा, क्योंकि इस समय जो पौष्टिक आहार है, चाहे वो स्कूल बंद हो या आंगनबाड़ी जो केंद्र है जिसके माध्यम से वितरित किया जा रहा है, उनका भी संचालन नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी इसके साथ मिल करके काम करता है, यूनिसेफ भी इसके लिए आगे आता है। कई सारे जो विभाग हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण निगम, राज्य पोषण मिशन की भी स्थापना की गई, जो सिर्फ महिलाओं और बच्चों को लेकर के जो कुपोषण की स्थिति थी, जो चिंताजनक थी, उसके लिए ये अलग से एक मिशन बनाया गया कि कुपोषित मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा। लेकिन स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऑल ओवर अगर देखा जाए जो कुपोषित बच्चों की संख्या है वो बिहार, उत्तर प्रदेश हमेशा आगे रहती है। जब प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को इस योजना का झुंझुनू राजस्थान जिले से शुभारंभ किया था, तो उनका एक ही सपना था कि कुपोषित मुक्त भारत हो, लेकिन वो स्थिति आज नहीं बन पा रही है। उसका कारण है कि राज्य सरकारें उस तरीके से या और कुछ चीज़ें आ जाती जो रुचि नहीं ले पा रही है, और वही कारण है कि कुपोषित बच्चों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में, चूंकि अब जब कोरोना वायरस के दौरान 2 महीने से अधिक और आने वाले समय में भी इस तरीके की जो शैक्षिक संस्थान या इस तरीके की सार्वजनिक रूप से जो कार्यक्रम है वो बंद रहेंगे, जागरूकता नहीं हो पाएगी। बिल्कुल पंकज, ये वाकई चिंता है और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो भी चिंता बढ़ाती है कि कुपोषण के खिलाफ अगर ये स्थिति है तो फिर हम इस लड़ाई को कैसे जीतेंगे। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका। पंकज, आपका भी शुक्रिया। श्रीकांत पत्तू, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।